बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जे के स्पेशल में शुरुआत करते हैं दिल्ली से लेके कश्मीर तक, कश्मीर से लेके दिल्ली तक और दिल्ली से लेके कश्मीर तक के बीच में मरकज़ी वज़ीर दाखिला नित्यानंद आनंद ने आज लोकसभा में ये भी खुलासा किया कि कश्मीर में मिलिटेंसी का ग्राफ काफ़ी कम हुआ है, शहरी हलाकतें बहुत कम हुई हैं और ये साफ आदाद शुमार उन्होंने बताते हुए बताया कि इस साल 29 जून तक कुल 7 शहरियों पर हमला किया गया, जबकि साल 2021 में ये तादाद 12 थी। 19 और 20 में कुल मिला के 28 हमले किए गए। और कांग्रेस के राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए सरकार इक़दाम उठा रही है। मजबूत इंटेलिजेंस ग्रिड कायम किया गया है और सिक्योरिटी और दूसरे इदारे जो हैं वो मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पर कायम है। सिक्योरिटी सूरत में बेहतर नुमाया बेहतरी आई हुई है और साथ साथ में जम्मू कश्मीर के हवाले से खुलासा करते हुए राज्य लोकसभा में आज ये भी बताया गया कि जम्मू कश्मीर में रोज़गार के मौके बड़े पैमाने पर पैदा किए गए हैं। 30,000 के करीब लोगों को रोज़गार फराहम किया गया है और इसके साथ साथ करीबन 5 लाख लोगों को इस सारे मामले पे जम्मू कश्मीर में रोज़गार के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के ज़रिए रोज़गार के मौके फराहम किए गए हैं। ये दिल्ली में बताया, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस पे लोगों ने अपना रिएक्शन दिया और साफ तौर पे सुबह सुबह महबूबा मुफ्ती पीडीपी की सदर का ट्वीट आया और उन्होंने जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट के हवाले से मरकज़ी सरकार के दावों पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उनकी खिलाफ ही बताया। साहब ज़ाहिर महबूबा मुफ्ती उनका पोषण में ही उन्होंने बताया। उसके साथ साथ जम्मू में हमारे नुमाइंदे ने हमारे कुछ लोगों से बात की, क्योंकि कश्मीर की बात अलग, जम्मू की थोड़ी सी हट के जम्मू में किस तरह की डेवलपमेंट हुई है, जम्मू में किस तरह रोज़गार मिला है, ये जम्मू वासियों से पूछा हमारे साथियों ने। जरा देखते हैं जम्मू में लोगों ने, आम लोगों ने इस पे क्या बताया, कितना जमीनी सतह पे काम हुआ है, वो रिएक्शन आपको बताते हैं। संप्रदाय की हम कहते हैं कि 972 कैंडिडेट को ये बोल रहे हैं कि नौकरियां नहीं दे रहे और स्क्रैप कर रहे हैं, तो 30,000 जो नौकरियां इन्होंने बोल ली है वो कहाँ है नौकरियां? हमें तो नहीं दिखती। 5 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, हमें कोई ऐसी नौकरी नहीं दिखी। एक ही रिक्रूटमेंट हुई है 2019 के बाद पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की, और एक क्लास 4th की रिक्रूटमेंट हुई है जिसमें 9,000 वैकेंसीज थी, जिसमें से कि अभी तक 5,000 ही फिल हुई हैं। तो ये 30,000 कहाँ पे है, हमें बता दिया जाए। सरकार का जो ये दावा है, आम लोगों का दावा यानी सरकार का दावा और सरकार के दावे के बीच में जम्मू कश्मीर में लोगों से जहां पर भी बात की तो बात यही पे हुई कि यहां पे अगर सरकार ने इस पब्लिक सर्विस कमीशन या दूसरे इदारों के जरिए कुछ नोटिफिकेशन निकाली तो उनमें भी अभी तक रोड़े अटकाए हुए हैं। पुलिस की सब इंस्पेक्टरी लिस्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि उसमें तो पहले ही सर मंडलाते ही ओले पड़ना शुरू हुए और उसके साथ साथ श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जम्मू में प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पर भी हम लोग बता रहे हैं कि नौकरियां होती तो ये मुजाहरे क्यों होते। आए रोज श्रीनगर में, जम्मू में, हर जगह पे मुजाहरे होते तो कहाँ क्यों होते। और इस साथ साथ में इंतखाबात की बात भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिस की तरफ से जम्मू कश्मीर की सरकार को बताया जा रहा है कि तैयारी रखिएगा। मुल्क के एक जाने माने अंग्रेजी अखबार ने खुलासा करते हुए बताया है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जोरों पे हैं। इलेक्शन मशीनरी जम्मू कश्मीर पहुंचाई जा रही है। वोटर लिस्टों को सिचुएशन के साथ साथ जोड़ा जा रहा है और वोटर लिस्टों के साथ साथ जो दूसरे इलेक्शन मामला हैं या इलेक्शन मवाद है उस पर भी नजर रखी जा रही है। अब की बार में एक आदाद शुमार है कि 85 लाख के करीब जम्मू कश्मीर में वोटर्स होंगे और इन 85 लाख वोटर्स के लिए बाज़ाब्ता तौर पे जो फिलहाल आदाद शुमार है उनके लिए तैयारियां की जा रही हैं। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि इस साल नवंबर के आखिरी हफ्ते से लेके मार्च के पहले हफ्ते तक जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। यह आदाद शुमार बताए जा रहे हैं, लेकिन आदाद शुमार के साथ साथ कश्मीर के हालात भी बयान करते चलें। NIA के छापामारी का सिलसिला आज भी जारी रहा और आज NIA की छापामारी पुलवामा और श्रीनगर में कई मुकामात पर देखने को मिली। ये भी बताया गया कि आज की NIA की छापामारी जो पुलिस ज़राए ने बताया 23 मई को श्रीनगर के छानपुरा के इलाके में जो लगभग 15 के करीब पिस्तौल पकड़े गए थे, उसी हवाले से NIA की छापेमारी थी, क्योंकि पुलिस ने उस दिन इस सारे मामले में 2 लोगों को पकड़ा था जिनके बारे में पुलिस ने बताया था कि उनका ताल्लुक TRF से है और उसके बाद इस केस को NIA की तहवील में दिया गया था। ताहम आज की कार्रवाई के दौरान किसी गिरफ्तारी, किसी हथियार वगैरह की जब्ती की कोई खबर मौसूल नहीं हुई है। और ये पुलवामा के साथ वाला इलाका टहाब, अगला इलाका आपको दिखाते हैं। टहाब में आज पुरस्कार धमाका हुआ है और इस पुरस्कार धमाके में 2 गैर रियासती मजदूर जख्मी हुए हैं।
पुलवामा से हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल ने बताया है कि टहाब में एक नदी के किनारे दीवार की मरम्मत का काम चल रहा था कि क्रशर से अचानक जो उस मटेरियल वहां पे था उसको मिक्सर में डाल ही मजदूर रहे थे कि तामीराती मटेरियल में से ही धमाका हुआ और इस धमाके में 2 मजदूर गैर रियासती जिन्हें बताया गया और जिनकी शिनाख्त मोहम्मद इश्तियाक और रंजीत कुमार साकिन बिहार के बतौर हुई, वो शदीद तौर पर जख्मी हुए। उन्हें फौरी नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया जहां से उन्हें श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। ये पुरस्कार धमाका ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके लिए पुलिस तहकीकात कर रही है। तहाँ पुलवामा में 2 लोग जख्मी हुए हैं, दोनों का ताल्लुक गैर जम्मू कश्मीर से बताया जाता है। और आपको नाज़रीन बताएं, बड़ी ख़तरनाक खबर आ रही है। ये खबरनाक खबर कुलगाम से आ रही है, ये कुपवाड़ा के इलाकों से आ रही है। 4 के करीब मासूम बच्चे, जिनके बारे में मासूम ही बताया जाता है, छोटी उम्र के बच्चे लापता हुए हैं, घरों से लापता हुए हैं। और उनके वालिदैन ने इस पे लोगों से अपील भी किया कि कोई भी जानकारी हो तो अज़राए इंसानियत खबर करे नज़दीकी पुलिस स्टेशन को। और इनमें से एक बच्चे का ताल्लुक कुलगाम के खानपुरा डिसा इलाके का है, जो पिछले 7 दिनों से लापता बताया जाता है। 10वीं जमात का ये तालिब इल्म, लगभग 16 साल इसकी उम्र, और ये भी गायब है। वालिदैन ने बताया कि बेटा उनका 14 जुलाई को अनंतनाग गया था, तब से वापस नहीं लौटा है। और आपको बताएं, हंदवाड़ा के शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा के 3 मासूम बच्चे लापता हुए हैं और इन तीनों के बारे में बताया जाता है कि 8वीं जमात का ज़ेर तालीम 13 साल इरफान मुश्ताक साकिन कावारी कुपवाड़ा है। 12वीं जमात में ज़ेर तालीम 18 साल नासिर फयाज साकिन वस्कुरा हंदवाड़ा और 11वीं जमात में ज़ेर तालीम 17 साल बिलाल जो है ये भी हंदवाड़ा में 18 जुलाई को अपने घरों से निकले थे और उसके बाद स्कूल के लिए तो घरों से निकले थे, वापस नहीं पहुँचे हैं। और इस हवाले से पुलिस में मामला भी दर्ज किया जा चुका है। आखिर ये बच्चे कहाँ गए हैं, पुलिस को इस हवाले से तहकीकात करने की ज़रूरत है। SSP कुपवाड़ा युगल मनहास ने भी बताया है कि इस मामले में तहकीकात की जा रही है और बड़ी कोशिश की जा रही है कि इन्हें बाजियाब कराया जा सके। बटवार 2-3 बजे 40 मिनट बस ये आर्डर बह गस बाजार अमिस वन ोत गस 10 मिनटन मज वापस किन पे लोग प्रोन अपर रूद दोस बह मे दस्ती सात गो वही स्विच ऑफ मंगा माफी अगर कस बंद थोमुत कस नश गलती गम साफ खता कि बे कुन जाए मंगा माफी गुल गंडित मे सार ये मे नवी मज त्रोमुत अत होटलस मज। वालिदैन की अपील बहुत ही दुख देने वाली खबर है और ये सरहदी ज़िला कुपवाड़ा से लेकर कुलगाम तक के 4 बच्चों की खबर आ रही है। ये मिसिंग हुए हैं, कहाँ गए हैं, किस लिए लिए हैं, किसी के साथ चले गए हैं, जो कुछ भी है उस हवाले से फैमिली के लोग, घर के लोग अपील कर रहे थे और इनकी बाजियाबी के लिए पुलिस पे गुजारिश भी की जा रही थी। लेकिन आपको अब ज़रा सियासत में बताएं, सियासत के गलियारों में गर्मी कुछ पिछले काफ़ी दिनों से दिखाई दे रही है। यूँ लग रहा है कि चुनावी सरगर्मियाँ शुरू होने से पहले जिस तरह की सूरत हाल होती है वही बनती जा रही है और अपनी पार्टी इसमें सरफरस्त है। सरफरस्त होते हुए अपनी पार्टी फ्रंट लाइन पे अपना जो वोटर है, अपना कैडर है, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करी है। और आज बडगाम में अपनी पार्टी की बारी थी और बडगाम में अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मुंतज़र महिदीन ने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम बना रखा था और इस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के दौरान अवामी हलकों से लोगों से बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रखते हुए उन्होंने लोगों को बताया कि बाकी सियासी जमातें बकौल उनके कश्मीरियों को 70 साल से धोखा दे आई हैं। कथनी और करनी में एक होती है, दिल्ली में एक बात करती हैं, कश्मीर में एक बात करती हैं। कभी सब्ज़ रुमाल दिखाया करती थी, कभी नमक दिखाया करती थी और फिर उसके बीच में कभी दिल्ली में एक मामला, कश्मीर में दूसरा मामला। और मुंतज़र महिदीन ने आज यही मामला मीडिया से बात करते हुए भी उठाया कि उनकी जमात जो है, अपनी पार्टी जो है वो अपनी लोग पार्टी है लोगों की और लोग बड़े जोश खरोश से अपनी पार्टी के मंशूर को मंजूर करते हुए उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। बहुत इंशाल्लाह ताला वो काम करेंगे जिससे लोगों के मसाइल हल होंगे, लोगों में हमाहंगी पैदा होगी, भाईचारा पैदा होगा, बेरोजगारी खत्म होगी। महंगाई को हम कोशिश करेंगे कि इसका जो इस वक्त पारा चढ़ गया वो नीचे आए और इसी के साथ साथ हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी, पर्टिकुलरली मैं बताऊं बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वहां ऐसा लग रहा है कि हम अफ्रीका के किसी रेगिस्तान से चल रहे हैं। सड़कों की हालत देख लीजिए, पानी की किल्लत देख लीजिए,
बिजली सेक्टर में देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, हम उन सभी सेक्टर्स में इंशाल्लाह ताला इंप्रूवमेंट लाएंगे, सुधार करेंगे। और हमने वादा किया हमारे कायद जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब ने कि हम 500 यूनिट बिजली लोगों को फ्री दिया करेंगे, 4 गैस सिलेंडर 1 साल में फ्री देंगे और 500 यूनिट बिजली के मुफ्त मिलेंगे, 4 गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे। ये अपनी पार्टी के लीडर मुंतज़िर मोहिद्दीन का, उनके पार्टी का कायद का बयान है। और दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो उन्होंने हमेशा से धोखाधड़ी की है, गलत बयानी की है और कश्मीर के हालात या यूं कहें इलाकों के हालात, पानी बिजली सड़क को लेके वाविला ही मचाया जा सकता है। लेकिन एक वाविला हम मचाना ज़रूर चाहेंगे। ये वाविला 2005 अगस्त के बाद देखने को मिला। इंटरनेट यहाँ बंद हुआ, कुछ दफ़ा कुछ जगहों पे चला, लेकिन मजमूई तौर पे कश्मीर में इंटरनेट बंद हुआ। और उस इंटरनेट के बंद होने का फ़ायदा यूं हुआ कि कश्मीर के जो वसाइल थे, ख़ासतौर पे हमारा जो माइनिंग था, उसके लिए जब सरकार ने टेंडर निकाले तो अक्सर कश्मीरी किसी कश्मीरी को उसमें हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला। फिर जहाँ कहीं भी कुछ हुआ सब गैर रियासतियों को मिला और गैर रियासतियों ने आके जब यहाँ पे माइनिंग शुरू की तो कितनी की कि यूं अब कहा जाता है कि इतना नीचे चले गए हैं कि यहाँ पे देखने में यही आता है कि आसपास का जो पानी जो सैराब कराया जाता था खेतों को, बागात को, अब उस लेवल का पानी है नहीं, बहुत नीचे बह रहा है क्योंकि ये माइनिंग हो चुकी है। और ये इलीगल माइनिंग वादी कश्मीर की हर तरफ से हो रही है। शुपियाँ का ये खूबसूरत नाला जो कभी हुआ करता था, अब इस नाले की सूरत ये है। और शुपियाँ के साथ साथ दूसरे कई इलाकों से भी हमारे कुदरती वसाइल, चाहे वो पुलवामा हो, शोपियान हो, नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, सब गैर रियासतियों को ठेके में मिला। और गैर रियासतियों ने भी यही समझा कि कुछ दिन के लिए ही हमें ये ठेका मिला है, जो उन्हें 10 साल में निकालना था, जो यहाँ से उस पर नज़र रखने के लिए माइनिंग डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारी थी उसने भी आंख बंद की। और फिर कहा जाता है कि कुछ सरकार के अहदेदार भी साथ में रहे और यूँ अहदेदारों ने साथ देते हुए इस इलीगल माइनिंग अप्रोच का ऐसा हाल किया कि आने वाले वक्त में बताया जाता है कि हमारे यहाँ बहुत से मसाइल पैदा होंगे। इस चीज़ पे इस वक्त अगर रोक नहीं लगाई गई तो फिर हम कह सकते हैं कि आने वाली नस्लें हमें याद करेंगी और यही कहेंगी कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपने वक्त आंख बंद रखी और आंख बंद रखने का नतीजा जो है आज उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये जनूबी कश्मीर के शुपियाँ का इलाका है और शुपियाँ में रम्यार बहुत मशहूर नाला है और रम्यार के नाले की सूरत जो है उसमें भी कहा जाता है कि माइनिंग तो है, सरकार ने बाज़ाब्ता टेंडर दिया है, लेकिन जितनी करनी थी उससे कई 100 गुना ज़्यादा माइनिंग की गई है। कितना नीचे उतरे हैं, कितना साइडों को खंगाला है और खोदा है और इस सब के बीच में मसाइब और मसाइल का अंबार आने वाले वक़्त के लिए खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पे मुझे लगता है सिस्टम ऐसा है कि 200-300 गाड़ियाँ दिन की निकल जाती है एक ब्लॉक से, और उसका पैसा जो जाना चाहिए था गवर्नमेंट को तो वो जुगाड़ करके ये कर देते हैं आपस में सेटिंग। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखेंगे कि इनमें गाइडलाइंस में दिया गया है कि आपको लोकल यूथ इसमें इन्वॉल्व करना है, तो उसका ये मतलब है कि अगर शोपियान में किसी को ये अलॉट हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू तो उनको चाहिए कि उनको गाइडलाइंस दी गई है कि आपको लोकल यूथ यहाँ पे इन्वॉल्व करना है। लेकिन जब हम देखते हैं तो यहाँ पे लोकल यूथ को साइड में रखा गया है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी इतनी बड़ी है। गवर्नमेंट ने यही सोचा था कि लोकल यूथ इसके साथ जुड़ेगा और उसी के साथ साथ बहुत सारी कंडीशंस हैं इसमें, जिसमें ये भी कंडीशन है जहाँ पे ब्लॉक चलेगा वहाँ पे इनको जो एडजेसेंट कोई मोहल्ला होगा, गांव होगा, तो इनको वहाँ पे पार्क्स बनानी है, मास्क प्रोवाइड करनी है, इवन इनको मेडिकल चेकअप कराने हैं। बहुत ठेका बाहर वालों को मिला, गैर रियासतियों को मिला, लोकल यूथ को एंगेज करना था वो भी नहीं किया। और उसके साथ साथ आम लोगों का गिला है। आम लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं और इलाके पे नज़र रखने वाले कहते हैं कि जो कुछ करना था वो नहीं किया और यूं इस ठेके की आड़ में कश्मीर के हालात को या कश्मीर के वसाइल को खूब लूटा गया है। लेकिन अच्छी खबर भी हम आपको बताना चाहेंगे और अच्छी खबर है 19 जुलाई को कश्मीर से लेके जम्मू तक कई जगहों पर तूफान सा आया था, बारिशें हुई थी, बर्फबारी हुई थी, बड़े पैमाने पे नुकसान भी हुआ था। और उस नुकसान में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर देखा जाए तो गुज्जरस का हुआ था, बकरवाल्स का हुआ था, जो ट्राइबल कबीले या चौपाल लोग जो अपने भेड़ बकरियाँ लेके ऊपरी इलाकों में जाते हैं उनके पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और तब से लेके एक डिमांड थी लोगों की कि इस कैलेमिटी को नेशनल डिजास्टर
डिजास्टर क्लेमिटी करार दिया जाए। बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर सरकार ने इसके लिए आज नोटिफिकेशन भी जारी किया। इसका मुआवजा जो है अब जो कायदे और कानून नेशनल डिजास्टर में जो है उसके तहत दिए जा रहे हैं। और मुआवजे के साथ साथ दूसरी खबर भी आपको बताएंगे, ये ट्राइबल बच्चों के लिए खबर है। इन दोनों खबरों के हवाले से शाहिद इकबाल चौधरी ट्राइबल अफेयर्स के सेक्रेटरी से हमने बात की और हमने उनसे पूछा कि ये क्या मामला है। अच्छी खबर है और साफ जाहिर है शाहिद इकबाल चौधरी हूँ किसी महकमे में तो वहाँ से अच्छी खबर ना हो नहीं सकता है। और ये अच्छी खबर हम आपको शाहिद की ज़ुबानी दिखाते हैं। जून के महीने में जो क्लाइमेट यहाँ पे डिक्लेयर कर दी वो नेशनल डिजास्टर, जैसा आप जानते हैं कि जून 19 से 22 एक काफ़ी ज़्यादा अनटाइमली स्नोफॉल हुआ, हैवी रेनफॉल हाईलैंड पाचेस में हुआ और जो ट्राइबल लोग हैं या माइग्रेटरी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हाईलैंड पास्चर्स में इस सीज़न में होते हैं और अनटाइमली स्नोफॉल की वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से एक अनप्रेसिडेंटेड नुकसान हुआ लोगों का, माल मवेशी का, जो उनके कोठे होते हैं उनका नुकसान हुआ, माल मवेशी का काफ़ी नुकसान हुआ। तो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर ने ऑनरेबल एलजी साहब की इमीडिएट डायरेक्शन पे कुछ असेसमेंट करके उनको रिलीफ, टेम्परेरी रिलीफ जो है इमीडिएट वो दिया। इसमें ये ज़रूरी है कि एक इस सतह का जब नुकसान होता है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट उसको एक लोकल लेवल पे कैलेमिटी डिक्लेयर करे, फिर नेशनल नॉर्म्स जो हैं जो डिजास्टर रिस्पांस फंड के, उसके बेसिस पे उनको कंपनसेशन, रिलीफ और लाइवलीहुड सपोर्ट मिलता है। जैसे इसमें कितने दिन आप कैंप में रहे, आपको टेंट की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है, अपार्ट फ्रॉम जो लाइव स्टॉक का लॉस हुआ उसकी रिलीफ देना, जैसे कहीं आपका गाय, भैंस, भेड़, बकरी मर जाती हैं तो उसके लिए कंपनसेशन, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो एसडीआरएफ नॉर्म में कवर होती हैं। तो ये पहली बार एक ऐसा हुआ कि जो ट्राइबल डिपार्टमेंट ने प्रपोजल सबमिट किया था थ्रू डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, चीफ सेक्रेटरी साहब के थ्रू, उसको ऑनरेबल एलजी ने उसको अप्रूवल दिया और जो असेसमेंट हुई है उसको डिक्लेयर किया गया कि एसडीआरएफ के नॉर्म्स पे इसको एक नेचुरल कैलेमिटी डिक्लेयर किया जाता है और नेशनल नॉर्म्स के हिसाब से इन लोगों को कंपनसेशन मिले। जो पहली बार ऐसा हुआ है कि इन लोगों को इतना जो कंपनसेशन रिलीफ जो है गवर्नमेंट ने एग्री किया देने के लिए और नोटिफिकेशन निकाली। इसमें थोड़ा सा है, क्या ये सिर्फ गुज्जर एंड बकरवाल के लिए या जितने भी लोग ट्राइबल ये जो ऊपर जी देखें, जो जैसे मैंने कहा कि ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट में इसका प्रपोजल दिया कि जो नोमैडिक, सेमी नोमैडिक ट्राइबल लोग जो माइग्रेट करते हैं, जिनका नुकसान हुआ, उनको ये रिलीफ दी जाए। आप पहाड़ों पे माइग्रेट करते हैं, गुजर बकरवाल काफ़ी लार्ज तादाद में करते हैं, उसके बाद यहाँ लोकल चौपान करते हैं, बाकी लोग जो माइग्रेट करते हैं, तो जब रिलीफ या कंपनसेशन दिया जाता है एसडीआरएफ के तहत तो तमाम माइग्रेटरी लोग जो इन ढोक में थे जिनका नुकसान हुआ वो सबको बराबर सतह पे दिया जाएगा। अब हम दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे और ये मुद्दा है एजुकेशन का। एक अचीवमेंट एक हम कहते हैं कि वो अभी तक कभी हुआ नहीं, खासतौर पे जो ट्राइबल स्टूडेंट्स थे उनके लिए जो कंपनी, ये जो एजुकेशनल स्कीम सरकार ने लॉन्च की, उसमें नया जो आपने पर्सन लॉन्च किया, क्या क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं आप? जी, ट्राइबल एजुकेशन जो है ये फोकस है। ऑनरेबल एलजी साहब की सदारत में बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए गए हैं। हमने पिछले साल एक सर्वे किया जिसमें जो माइग्रेटरी लोग हैं उसमें लिटरेसी लेवल देखा तो सिर्फ 16.73% लिटरेसी रेट उन लोगों में है। उसका ये भी एक रीज़न देखा गया कि एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है। फिर हमने जो ट्राइबल विलेजेस हैं उनका हमने सर्वे किया, लिटरेसी रेट उसमें भी बहुत कम था और एजुकेशन फैसिलिटीज़ का काफ़ी एक शॉर्टफॉल रहता है। तो इसमें मल्टीपल इनिशिएटिव लिए गए। सबसे पहले हमने लगभग 2-3 महीने पहले एक डिसीजन लिया, उसमें स्कॉलरशिप को एनहांस किया उन बच्चों के लिए जो माइग्रेटरी सीजनल सेंटर्स में पढ़ते हैं। लगभग 34,000 ऐसे बच्चे हैं जो सीजनल सेंटर में पढ़ते हैं और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 450 रुपये उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, जो बढ़ा के लगभग 2,500 किया गया। फिर हमने ये भी देखा कि हमारे जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्टल्स में पढ़ते हों, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जहाँ भी हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप खास करके जो है कि 2011 में इसका रिवीजन हुआ था, 11-12 के बाद 10 साल तक इसका कोई रिवीजन नहीं हुआ। तो 2011-12 के बाद पहली बार इस हफ्ते में एक लॉन्ग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, फाइनेंशियल अप्रूवल, बजट मिलने के बाद लगभग 125% से ज़्यादा उसमें हाइक किया गया है कि पहले आपको जो स्कॉलरशिप 30,000 मिलती थी अब 72,000 मिलती है कैटेगरी ए में। इसी तरह कैटेगरी डी में आपको स्कॉलरशिप 12,000 मिलती थी, अब 28,000 मिलती है। तो काफ़ी बजट भी बढ़ाया गया, जहां 12-13 करोड़ स्कॉलरशिप का बजट था डिपार्टमेंट का, वो 50 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ाया गया है। और ये सिर्फ अनाउंसमेंट की बात नहीं, हमने 2 दिन पहले इसको अनाउंस किया था, नोटिफाई किया था और आज से हमारा पोर्टल भी लाइव हो गया है। उस पर बच्चे जो है उन्होंने फॉर्म भरना शुरू कर लिया है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें नई हैं कि जैसे नए 24 हॉस्टल का आगाज़ इस साल से किया जा रहा है। जो नए हॉस्टल्स की शुरुआत है लगभग 100 करोड़ की लागत के साथ। फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्टल हैं उनको वो राउंड द ईयर ऑपरेशनल करने के लिए ऑर्डर किया गया, उसके लिए बजटरी एलोकेशन दिया गया।
जो ट्यूशन फी है उसको बढ़ाया गया 1500 से 6000 किया गया, जो बच्चों को अलाइड एक्सपेंसेस मिलते हैं उनको बढ़ाया गया, डाइट रेट सिर्फ 100 रुपये पर चाइल्ड पर डे होता था, उसको 100 से 175 किया, और हमने रिकमेंड किया रिवाइज एस्टिमेट्स में 250 करने के लिए, जो इस साल सितंबर से लागू करने के लिए होगा, बच्चों को बुक्स के लिए, बाकी सारी चीज़ें। पहली बार नीट की सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए हमने वैकेंसीज नोटिफाई की और उसके लिए सेपरेट बजट दिया। इसके साथ साथ जो हमारे बच्चे हॉस्टल्स में हैं उनको प्री लोडेड कंटेंट के साथ टैब। आइडिया ये है कि आप एजुकेशन पे फोकस रखें, इस पे जितनी भी फैसिलिटीज क्रिएट करने की जरूरत है वो दी जाए। तो पिछले एक साल में जैसे स्मार्ट स्कूल्स का हमने काम शुरू किया था, तो 100 स्मार्ट स्कूल हमने बना के डेडिकेट किए 31 मार्च तक। 200 और स्मार्ट क्लासरूम्स हम इस साल हम जो ट्राइबल एरियाज में फोकस कर रहे हैं। 367 विलेजेस हमने सेलेक्ट किए हैं जिनको एक मॉडल विलेज के तौर पे डेवलप किया जाएगा और जिसपे एजुकेशन फोकस रहेगा। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो एजुकेशन को लेके हमने की हैं इस साल में और आने वाले साल में करने वाले। शायद सर मैं लास्ट पे एक सवाल जो है, एक तो जो नीट जेई ये जो कोचिंग क्लासेस है इसके हवाले से पास में कोई प्रैक्टिस हुआ नहीं करती थी, तो ये कि इनको कोचिंग कहाँ पे दी जाएगी? क्योंकि ये लोग यूजुअली कहते हैं कि हमें बड़े जो एलीट कोचिंग सेंटर्स वहाँ पे मिलनी चाहिए, क्योंकि एक पेरेंट्स का क्रेज भी रहता है, और दूसरा जो हॉस्टल्स रहते हैं वो राउंड ईयर फंक्शनल नहीं रहते, बच्चों को उसमें प्रॉब्लम। उसके लिए कुछ दो चीजें हैं, एक तो जो हमारे अपने हॉस्टल हैं उनको हमने राउंड द ईयर फंक्शनल करने के लिए 1 जुलाई से ऑर्डर किया कि हमारा जो हॉस्टल है कोई भी अब बंद नहीं होगा। पहले ये एक प्रैक्टिस होती थी कि हॉस्टल 2 महीने के लिए बंद कर दिया जाता था। जहां तक कोचिंग इंस्टीट्यूट का ताल्लुक है, तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक प्रोसेस किया जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एम्पैनल करने के लिए। ये 6-8 महीने एक लॉन्ग रन प्रोसेस रही, उसमें इंस्टीट्यूट्स को एम्पैनल किया गया, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, फैकल्टी क्या है, उनका सक्सेस रेट क्या है, और बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो वो जो गवर्नमेंट के एम्पैनल्ड इंस्टीट्यूट हैं सिर्फ उसमें ही हम नीट की हम कोचिंग करवाएंगे, और वो सारे चेक्स एंड बैलेंसेस उसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रखे हैं, वही ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट अडॉप्ट कर रहा है, वही फीस स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर रहा है, उन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लिया जाएगा जो टॉप क्लास उस कॉम्पिटिटिव प्रोसेस में एमर्ज होके आए हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। शाहिद इकबाल चौधरी, बड़ा मामला, बड़ी बात। और आपको बताएं इस हफ्ते शाहिद इकबाल चौधरी का डिपार्टमेंट ने ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट 24 के करीब हॉस्टल्स का इनॉग्रेशन कर रहा है। और आपको नाजरीन कुछ लोगों को अच्छा भी ना लगेगा, लेकिन बात बतानी है, इस इंटरव्यू को या इस खबर को करने के बाद जब हम उनसे बाहर निकल रहे थे, हमें कुछ उस्ताद मिले और कुछ और लोग भी मिले, और जब हम उनसे बात करें तो हमें उन्होंने सरकार तक ये मशवरा भी पहुँचाने की गुजारिश की। ये बात उनकी है, हम मीडियम है, हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बता रहे थे कि हमारे एजुकेशन सेक्टर को भी अगर शाहिद साहब के हवाले किया जाए, कहीं उसका एडिशनल चार्ज दिया जाए, इसका भी एजुकेशन का भी, तो कहीं ना कहीं हम एजुकेशन सेक्टर में भी आगे बढ़ सकते हैं। ये बताया जा रहा था। जिस तरह आपको बताएं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर की है, और उसके साथ साथ जो बच्चों का, ट्राइबल बच्चों का जो एनहांस हुआ है, ये किसी मार्के से कम नहीं है। और कुछ लोग इसके लिए बता ही रहे थे कि करने वाला हो तो हो ही जाता है। लेकिन करने वाले की बात करें तो शोपियां के क्रेवा के इलाके में भी मुर्तूबाद आज हुआ है। यहाँ पे आज इरफान मनहास ने इलाके में एक पानी की टैंकी का खुला इसमें इनॉग्रेशन किया, और ये पानी की टैंकी इलाके के लोगों की लगभग 20 सालों से उम्मीद थी और ये इसकी मांग थी, लेकिन 20 सालों तक नहीं हुआ। और आज इरफान मनहास जो डीडीसी इलाके के हैं, उन्होंने इस टैंकी को आवाम के नाम वक़्फ़ करते हुए उम्मीद का इज़हार किया कि कुछ और मसाइल हैं जिन्हें हल किया जाएगा। हम शुक्रगुजार हैं, पहले अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं, उसके बाद हमने इसमें जो मेहनत की है उस मेहनत को रंग लग रहा है। आज आप खुद देखेंगे लोग कितने खुश हैं इस चीज़ को लेकर। आज यहाँ संगे बुनियाद डाली गई है टैंकी की, और इंशाल्लाह कुछ ही महीनों में ये टैंकी बन जाएगी, जिससे पानी का ये जो बहुत ही शदीद मसला था जो चलिए अब नाज़रीन चलते चलते आपको बताते चलें, टंगमर्ग के इलाके में पीएचई के चीफ इंजीनियर ने आज इलाके का दौरा किया, और इलाके के दौरे के दौरान उन्होंने पानी के मसाइल का मामला भी सुना और सुनाया भी, और ये भी बताया कि जल जीवन प्रोग्राम के तहत इलाके में पानी की सहूलियात को बेहतर किया जा रहा है। लेकिन चलते चलते आपको बताएं, पानी एक तरफ, एक और मामला है जिससे आपको खतरनाक बच के रहना, और ये मामला है बिल्कुल कोविड का। और कोविड के हवाले से कल जो आदाद शुमार आए हैं
और 300 के करीब जो आंकड़ा पार हुआ है, जो आदादशुमार पार हुए, उसने फिर हिलाना शुरू कर दिया है, कान खड़े हुए हैं। सरकार ने कई अजला में बाकायदा तौर पर मास्क को मैंडेटरी कर दिया है और जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने भी आज श्रीनगर में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक प्रोग्राम के दौरान कोविड के हालात बताते हुए लोगों से अपील की कि कोविड के हवाले से हमें बचना है, बचाना है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन जो है वो खतरनाक होती जा रही है और इस कोविड की सिचुएशन से हमें बचने के लिए इकदाम उठाने की जरूरत भी है। ये कोविड की बात, लेकिन मौसमियात महकमे ने आपको बताया था कि आज से बारिशें होंगी। बारिशें हुई हैं, शाम गए श्रीनगर में बारिशें हुई हैं। कल रात को जम्मू से लेके पुंछ, डोडा, कश्तवाड़ कई इलाकों में बारिशें हुई हैं और कल रात को 20 से 24 जुलाई तक जो महकमे मौसमियात ने बताया था कि मौसम में बेहतरी होगी, लेकिन सैलाब के खतरे की बात आई है और ये डोडा के कहार गाँव में बताया जाता है कि दौरान शब जोर की बारिशों से सैलाबी सूरत पैदा हुई है और बड़े पैमाने पर इमलाक को नुकसान भी पहुंचा है। महकमे मौसमियात ने आज पेशन गोई की थी। बारिशें तो हुई शाम को हल्की सी, लेकिन उन हल्की बारिशों के से मौसम में किसी हद तक, जो गर्मी में है उसमें किसी हद तक आराम मिला है। तो फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से बस इतना ही। मुझे इस उम्मीद के साथ, इस वादे के साथ दीजिए इजाजत कि फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में हमें रखिएगा याद। अल्लाह आपका, मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।